अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मटर कीमा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हमने आधा किलो से थोड़ा कम तकरीबन 450 ग्राम कीमा लिया है। उसको हल्का सा बॉईल करके सिर्फ 2 मिनट और यहाँ पे रख दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, टमाटर 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई, प्याज 2 मीडियम साइज़ के, आलू 1 बड़ा या 2 मीडियम साइज़ के, दही 1 कप, मटर आधा कप, ऑयल 3/4 कप। गरम मसाले में साबित हमने लिए हैं कमाल पत्ता 1, उसको तोड़ लिया है, लौंग 7 से 8, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा उसको हाथ से तोड़ दिया है, काली मिर्च 15 से 17 पीसेस और काला ज़ीरा 1 टीस्पून। मसालों में हम लेंगे कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। पैन हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज के साथ ही इसमें जो साबित गरम मसाला है हमारा, हम इसमें वो भी ऐड कर लेंगे। तो हम मिक्स करते रहेंगे। जैसे ही हमारी प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। हमारे प्याज अब कलर चेंज करना शुरू कर दिया है उन्होंने, गोल्डन हो रहे हैं। हम इसमें अपना कीमा ऐड कर देंगे। कीमे के साथ ही आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो से 3 मिनट कीमे को भूनने के बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी, सारे मसाले ऐड करके इसको फिर से 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, साथ में अपना दही भी। तो अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ½ कप पानी ऐड कर देना है। ये गया हमारा पानी। अब हम इसे ढक के 5 मिनट्स तक पकाएंगे। 5 मिनट्स बाद जब आप ढक खोलेंगे ढक्कन, तो ये टमाटर इसमें गल जाएंगे। अच्छी तरह से घुमा के अब इसमें हम अपने मटर, आलू, गरम मसाला कुछ ऐड करके अब आप इसे बिल्कुल धीमी आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट बाद हमारा मटर कीमा बिल्कुल रेडी है। हम इसे धनिया मिर्चों के साथ गार्निश कर देंगे। ये हमने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बहुत टेस्टी बनता है और बच्चे भी इसे आराम से खा लेते हैं।